Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I am Professor Nisar Ahmed Nisar and you are watching my YouTube channel Chemistry Super King. Dear student, आज हम रेडियो एनालिटिकल केमिस्ट्री का टॉपिक दैट इज़ रेडियो रिलीज मेथड पे बात करेंगे। स्टूडेंट, रेडियो रिलीज मेथड क्या होता है, इसको कैसे यूज़ करते हैं, इस पे हमने बात करनी है। रेडियो रिलीज मेथड इज another category of radiometric analysis. In this case, a radioactive chemical reagent is added with a sample having analyte to yield a radioactive product which is released in easy separable form. Often the radioactive product is gas. That radioactive product which is released from analyte, that radioactive product which is released from sample by the reaction of analyte in the sample and radioactive reagent added is collected and then its activity is measured. That activity is used for क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। उस एक्टिविटी को हम यूज करते हैं क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। अब स्टूडेंट याद रखना, रेडियो रिलीज मेथड क्या होता है। रेडियो रिलीज मेथड रेडियोमेट्रिक मेथड की एक टाइप है। इस मेथड में हम क्या करते हैं, इस मेथड में सैंपल के अंदर जो एनालाइट होता है वो अटैच फॉर्म में होता है। हम इस सैंपल में एक रेडियोएक्टिव केमिकल रिएजेंट डालते हैं। वो रेडियोएक्टिव केमिकल रिएजेंट क्या करता है, वो रेडियोएक्टिव केमिकल रिएजेंट सैंपल के एनालाइट से रिएक्शन करके सैंपल के एनालाइट से रिएक्शन करके अलग इजीली सेपरेबल फॉर्म का प्रोडक्ट बना देता है। बाकी सैंपल कंपोनेंट अलग हो जाते हैं। अब ये जो हमारे पास प्रोडक्ट बना, ये प्रोडक्ट ऑफन गैसियस फॉर्म में होता है। अब रेडियोएक्टिविटी ऑफ सेपरेटेड प्रोडक्ट को हम क्या कर लेते हैं, मेजर कर देते हैं और इस रिजल्ट को यूज करते हैं फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस इन फॉर द सैंपल एनालाइट, फॉर द सैंपल एनालाइट। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, मैं आपको एक जनरल प्रोसीजर समझाता हूं और उसके बाद फिर दो एग्जांपलें हम एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल, मेरे पास ये क्या था, सैंपल था। इसके अंदर ये एनालाइट है जो कि बाउंडेड फॉर्म के अंदर है, जिसको हम सैंपल से अलग नहीं कर सकते, जिसको हम क्या कर सकते हैं, सैंपल के अंदर मालूम नहीं कर सकते। ये नॉन रेडियोएक्टिव एनालाइट है, याद रखना। हम क्या करेंगे, इसमें रेडियोएक्टिव केमिकल रिएजेंट डालेंगे। ये रेडियोएक्टिव केमिकल रिएजेंट इस एनालाइट से मिलेगा, इस एनालाइट से मिलकर अलग प्रोडक्ट बना देगा। इस एनालाइट को रेडियोएक्टिव केमिकल रिएजेंट इस सैंपल से अलग कर देगा। ये हमारे पास बन गया प्रोडक्ट और ये बाकी सैंपल का पोर्शन रह गया। ये जो प्रोडक्ट बना, इसकी हम क्या कर लेते हैं, इसकी एक्टिविटी मेजर कर लेते हैं यूजिंग एनी अवेलेबल न्यूक्लियर डिटेक्टर। अब इसकी जो रेडियो एक्टिविटी हम मेजर करेंगे उसको हम यूज करेंगे फॉर क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये स्टूडेंट रेडियो रिलीज मेथड का प्रोसीजर होता है। अब हम दो एग्जांपलें एक्सप्लेन करेंगे। लेट अस कंसिडर, हम एयर के अंदर मालूम करना चाहते हैं हाइड्रॉक्सिल रेडिकल की कंसंट्रेशन के अमाउंट ऑफ OH रेडिकल इन द एयर कैन बी डिटरमन बाय रेडियो रिलीज मेथड। हम क्या करते हैं, हम स्टूडेंट सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एयर का सैंपल कलेक्ट करते हैं। सबसे पहले हम एयर का सैंपल कलेक्ट करते हैं यूजिंग टफलॉन बैग यूज करके एयर का सैंपल कलेक्ट करते हैं। अब इस सैंपल को ट्रीट करते हैं विद रेडियो एक्टिव कार्बन मोनोऑक्साइड। जब रेडियो एक्टिव कार्बन मोनोऑक्साइड हम क्या करते हैं, इस टेफलॉन बैग के अंदर डालते हैं, तो रेडियो एक्टिव कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करेगी, ये हाइड्रॉक्सिल रेडिकल के साथ फौरन रिएक्शन करके बना देगी कार्बन डाइऑक्साइड और हमारे पास क्या बना देगी, हाइड्रोजन बना देगी। तो क्या रिएक्शन होगा, हमारे पास रिएक्शन ये होगा,
कि हमारे पास एयर के अंदर जो हाइड्रॉक्सिल फ्री रेडिकल था ये मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि रेडियो एक्टिव कार्बन मोनोऑक्साइड है। तो ये रेडियो एक्टिव कार्बन मोनोऑक्साइड इसके हाइड्रॉक्सिल के ऑक्सीजन को लेकर रेडियो एक्टिव कार्बन डाइऑक्साइड बना देगी, साथ हाइड्रोजन एटम बन जाएगा। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी इसकी हम क्या करेंगे, इसकी हम कार्बन डाइऑक्साइड जो बनेगी सबसे पहले हम इसको अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड को सेपरेट करेंगे फ्रॉम मिक्सचर बाय फ्रीजिंग। चूंकि कार्बन डाइऑक्साइड का एक खास लिक्विफिकेशन पॉइंट होगा, फ्रीजिंग करके कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर लेंगे। हमें पता है -80 सेंटीग्रेड पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो जाएगी, सॉलिडिफाई हो जाएगी। तो इसको फ्रीज करके अलग कर देंगे और फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड की क्या कर लेंगे, रेडियो एक्टिविटी मेजर कर लेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड की रेडियो एक्टिविटी मेजर करके हम कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार मालूम कर लेंगे। अब सुन, हमें पता है, अगर लेट्स सपोज हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का 1 मोल आया कैलकुलेशन से, तो स्टोइचियोमेट्री क्या कहती है, 1 मोल कार्बन डाइऑक्साइड बनता है 1 मोल हाइड्रॉक्सिल आयन से। तो इस तरह हम कैलकुलेशन से फिर क्या मालूम कर लेंगे, एयर के अंदर हाइड्रॉक्सिल आयन की कंसंट्रेशन मालूम कर लेंगे। तो ये तरीका होता है रेडियो रिलीज मेथड। अब देखें, एयर के अंदर जो हाइड्रॉक्सिल था वो फ्री नहीं था, उसको इजीली हम सेपरेट नहीं कर सकते थे। हमने क्या किया, एयर के अंदर रेडियो एक्टिव कार्बन मोनोऑक्साइड डाली। हमारा एनालेट हाइड्रॉक्सिल आयन नॉन रेडियो एक्टिव था। कार्बन मोनोऑक्साइड ने क्या किया, उस एनालेट से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाई रेडियो एक्टिव फॉर्म में, जिसको हम इजीली सेपरेट कर सकते थे। उसकी हमने एक्टिविटी मेजर करके कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार मालूम कर ली। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार को हमने यूज किया टू डिटरमिन द अमाउंट ऑफ व्हाट एनालेट इन द सैंपल बाय यूजिंग स्टोइचियोमेट्री। अब स्टूडेंट एक और एग्जांपल पे बात करता हूं, डिटर्मिनेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड इन द एयर इज अनदर एग्जांपल विच इज डिटरमिन बाय रेडियो रिलीज मेथड। हमारे पास एयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड होती है, इसको हम डिटरमिन करना चाहते हैं रेडियो रिलीज मेथड से। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, एयर को पंप करेंगे थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव पोटेशियम आयोडेट। जब एयर को हम पंप करेंगे थ्रू द एक्वस सॉल्यूशन ऑफ रेडियो एक्टिव पोटेशियम आयोडेट, तो सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगी। सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करके हमारे पास क्या बनाएगी, सल्फर डाइऑक्साइड पोटेशियम आयोडेट के रेडियो एक्टिव आयोडीन से रिएक्शन करके स्टूडेंट हमारे पास बनेगी आयोडीन, हमारे पास बनेगा पोटेशियम सल्फेट, हमारे पास बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड। अब क्या होगा, अब स्टूडेंट हमारे पास जो आयोडीन बनेगी उसको हम अलग कर देंगे यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक। उसको हम अलग कर लेंगे, एक्वस सॉल्यूशन में हम डालेंगे कार्बन टेट्राक्लोराइड, आयोडीन कार्बन टेट्राक्लोराइड में आ जाएगी। अब बाकी जो पोटेशियम सल्फेट और सल्फ्यूरिक एसिड वो एक्वस मीडियम में रहेंगे। इस तरह हम क्या कर लेंगे, हम आयोडीन को अलग कर लेंगे। अब ये जो आयोडीन अलग होगी हम इसकी क्या मालूम कर लेंगे, हम इसकी रेडियो एक्टिविटी मालूम कर लेंगे। अब आयोडीन की रेडियो एक्टिविटी से आयोडीन की मिकदार मालूम करेंगे, फिर हम स्टोइचियोमेट्री यूज करके आयोडीन से हम सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार मालूम करेंगे। इस दौरान जो रिएक्शन होगा वो स्टूडेंट कुछ इस तरह होगा, स्टूडेंट जो रिएक्शन होगा वो क्या होगा, पोटेशियम आयोडेट के सॉल्यूशन से जब हम एयर को पास करेंगे हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड होगी, अब ये सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगी, हमारे पास जो सल्फर डाइऑक्साइड होगी, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्शन करेगी किसके साथ, पोटेशियम आयोडेट के साथ। तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा पोटेशियम बाइसल्फेट, हमारे पास बनेगा सल्फ्यूरिक एसिड, साथ बनेगी आयोडीन। ये बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। जो आयोडीन बनेगी इस आयोडीन को हम सेपरेट कर देंगे एक्वस सॉल्यूशन से यूजिंग सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन टेक्निक यूजिंग कार्बन टेट्राक्लोराइड। अब आयोडीन की हम एक्टिविटी फाइंड कर लेंगे, आयोडीन की अमाउंट फाइंड कर लेंगे। आयोडीन की जब अमाउंट आएगी तो स्टोइचियोमेट्री से हम सल्फर डाइऑक्साइड की मिकदार मालूम करेंगे कि अगर आयोडीन हमारे पास 2 मोल आए तो हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड 10 मोल आएंगे, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री कहती है कि इसके 1 मोल से इसके 5 मोल बनते हैं। इस तरह हम इस मेथड को यूज करके एयर के अंदर
नॉन रेडियो एक्टिव सल्फर डाइऑक्साइड मालूम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये था आज का हमारा सेशन रेडियो रिलीज मेथड के हवाले से। छोटा सा सेशन था, इसको पढ़िएगा, समझिएगा और कोई मसला हो पूछिएगा। अपना और अपने अहले खाना का ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।